वार किया और ऑक्टोपस की एक ही झटके में चित कर दिया। फिर कॉन्ग ने उसकी एक बांह तोड़कर कच्ची ही चबा ली। खाने का यह अंदाज देखकर छिपा हुआ सैनिक दंग रह गया। पेट भरने के बाद किंग कॉन्ग बचा हुआ ऑक्टोपस रात के खाने के लिए साथ ले गया। लड़ाई के बाद सैनिक घने जंगल में एक सूखी लकड़ी पर बैठकर मेजर से संपर्क करने लगा, पर बैटरी खत्म होने से वॉकी टॉकी बंद था। वह आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि अचानक लकड़ी हिलने लगी। सैनिक डरकर जमीन पर लुढ़क गया। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि वह सूखी लकड़ी एक विशाल टिड्डा बन चुकी थी जो उसकी ओर रेंग रहा था। सैनिक ने तुरंत बंदूक उठाकर गोलियां चला दी, जिससे टिड्डे के शरीर से लकड़ी का बुरादा उड़ने लगा। गोलियों की बौछार से टिड्डा सिकुड़कर फिर से पेड़ के अंदर सिमट गया। जब सैनिक ने फायरिंग रोक दी, तब तक टिड्डे ने अपना सिर पूरी तरह अंदर खींच लिया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए उससे दूर चला गया। सैनिक अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक मेजर सैनिकों के साथ आगे बढ़ता रहा। वे एक दलदली इलाके से गुजरे। तभी उसने देखा कि सामने एक पेड़ पर एक अजीब सी चिड़िया बैठी है। जब उसने उस चिड़िया का चेहरा ठीक से देखा, तभी उसने उसे गोली मार दी। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पूरे पेड़ की सारी चिड़ियां डरकर उड़ गईं और काले बादलों की तरह पूरे आसमान में छा गईं। जब वे लोग सुरक्षित रूप से दलदल पार कर एक खुले इलाके में पहुंचे, तो सामने पहाड़ की चट्टान पर एक विशाल खून से सना हुआ पंजे का निशान दिखा। इतना बड़ा हाथ का निशान सिर्फ किंग कॉन्ग ही छोड़ सकता था। ब्लैक मेजर समझ गया कि वे सही दिशा में पीछा कर रहे हैं। वे किंग कॉन्ग के विशाल पैरों के निशानों के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे बिछड़े हुए वैज्ञानिकों से मिल गए। ब्लैक मेजर ने तय किया कि वे अपने उस साथी को ढूंढेंगे जो अब तक लापता है, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि उसे कंकाल छिपकली पहले ही मौत के घाट उतार चुकी है। सब लोग कंकाल छिपकलियों के इकट्ठा होने वाली नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें घाटी के अंदर हर जगह छोटे बड़े कंकाल बिखरे पड़े दिखे। दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें बताया कि ये कंकाल किंग कॉन्ग के माता पिता के हैं, जिन्हें सो रही कंकाल छिपकलियों के लीडर ने मार डाला था। उसका आकार किंग कॉन्ग से भी बड़ा है। अगर वह एक बार जाग गई तो सबका मरना तय है। इसलिए उसने सभी से वापस लौटने को कहा, लेकिन इस समय ब्लैक मेजर का पूरा ध्यान अपने साथी को ढूंढने पर था। वह दाढ़ी वाले की चेतावनी की परवाह किए बिना अपने साथियों को लेकर अंदर घुस गया। घाटी के बीचों बीच कई विशालकाय जानवरों के कंकाल पड़े थे। तभी धुंध के बीच उन्होंने एक विशाल पंजे का निशान देखा, जिससे साफ था कि यहाँ और भी बड़े जीव मौजूद हैं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, धुंध और भी घनी होती गई और चारों ओर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। सभी लोग घबराकर भाग खड़े हुए और आसपास की विशाल हड्डियों के पीछे छिपकर कांपने लगे। तभी एक बड़ी कंकाल जैसी छिपकली धुंध से बाहर रेंगती हुई आई। वो अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर शिकार की तलाश करने लगी। असल में यही वह किंग कॉन्ग के आकार जितनी बड़ी छिपकली थी जो बेतहाशा कॉन्ग के पीछे लगी हुई थी। जब सभी लोग चट्टान के पीछे छिपे हुए थे, तभी उस कंकाल छिपकली ने एक ताजा इंसानी कंकाल उगल दिया। उस पर लगे नाम के टैग से पता चला कि यह वही सैनिक है जिसे वे ढूंढ रहे थे। जब सब लोग धुंध का फायदा उठाकर चुपके से छिपकली से बचकर निकलने लगे, तभी उसने इंसानी गंध पाते ही एक को अपना शिकार बना लिया। सबने कंकाल छिपकली पर फायरिंग शुरू कर दी, पर वह शिकार निगल कर भाग गई। मेजर ने मशीन गन तैनात करने का आदेश दिया और सैनिक तैयार हो गया। सब डरते हुए उसके लौटने का इंतजार करने लगे। दाढ़ी वाले ने खतरा भांपकर तुरंत तलवार उठा ली और तभी छिपकली उस पर झपट पड़ी। आदमी ने एक बार में छिपकली का पैर काट दिया, पर उसकी रफ्तार अभी भी नहीं थमी और उसने मशीन गन पकड़े सैनिक पर हमला कर दिया। सिर की टक्कर से सैनिक हवा में उड़ गया और छिपकली ने जीभ से लपेटकर उसे निगल लिया। अब उसका अगला निशाना कैप्टन मार्वल थी। घबराहट में वह तेजी से जान बचाकर भागने लगी और हड्डियों के नीचे छिप गई। तभी ब्लैक मेजर ने छिपकली पर आग उगलने का हुक्म दिया और लपटों ने उसे एक पल में घेर लिया। मौका पाते ही लड़की आखिरकार वहां से भाग निकली। जलती कंकाल छिपकली ने पूंछ झटक एक सैनिक को दूर फेंक दिया। वह हवा में उछलकर किंग कॉन्ग की खोपड़ी से टकराया और ग्रेनेड फटते ही विस्फोट हो गया। तभी गैस का गोला फटा और जहरीली गैस फैलते ही दहशत मच गई। इतने में ही कुछ जानलेवा पक्षी भी वहां आ गए। उनके हमलों से सबकी हालत खराब हो गई, जिससे कंकाल छिपकली को उन पर हमला करने का अच्छा मौका मिल गया। लड़ाई के बीच लोकी ने फेंकी गई तलवार को पकड़कर गैस मास्क पहना और उन अजीब पक्षियों को मारकर एक फंसे हुए सैनिक को बचा लिया। दूसरी ओर वह विशाल कंकाल छिपकली अब भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए तबाही मचा रही थी और बेबस सैनिक उसे देख रहे थे। वह तेजी से लोकी की ओर झपटी। सही वक्त पर कैप्टन मार्वल ने लाइटर जलाया और उसे कंकाल छिपकली के पैरों में फेंक दिया। धमाके से वो हवा में उछल गई। जैसे ही आग की लहरें थमी, वह छिपकली आखिरकार मारी गई। लेकिन दाढ़ी वाले ने उन्हें बताया कि बड़ी कंकाल छिपकलियां सिर्फ यही एक नहीं है, अभी और भी छिपकलियां बाकी हैं और किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ब्लैक मेजर आगे बढ़ने पर अड़ा रहा, क्योंकि उसका मकसद किंग कॉन्ग को मारना था। इसी वजह से दोनों टीमों में बहस हो गई और आखिरकार वे अलग हो गए। लोकी और कैप्टन मार्वल सबको लेकर घर लौट गए, जबकि ब्लैक मेजर अपने सैनिकों के साथ किंग कॉन्ग का शिकार करने निकल पड़ा। पर शायद किसी को मालूम नहीं था कि किंग कॉन्ग जल्द ही इस घातक साजिश में फंसने वाला था। जब दूर कहीं बिछाए गए बम फटे, तब किंग कॉन्ग का विशाल शरीर सामने दिखाई दिया। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए इस ओर चला आया। उसे गुस्सा इस बात का था कि इंसानों ने फिर से उसका घर बर्बाद कर दिया है। ब्लैक मेजर बिना हिले डुले उसे पास आते देखता रहा। फिर पूरी ताकत से उसने अपने हाथ की मशाल झील में फेंक दी।
झील की सतह तुरंत आग की लपटों से घिर गई। किंग कोंग भयंकर आग के घेरे में फंस गया और जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। ब्लैक मेजर बस उसे आग में तड़पते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों थी। जब सबको लगा कि किंग कोंग जलकर मर गया होगा, तभी आग के बीच से गरजते हुए किंग कोंग ने हाथ घुमाकर एक सैनिक को हवा में उछाल दिया। ये देखकर दूसरा सैनिक भाग नहीं पाया और कोंग के पैरों तले कुचला गया। घायल कोंग ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वह धीरे धीरे मेजर के सामने गिर पड़ा। ब्लैक मेजर ने सैनिकों को कोंग पर आखिरी हमला करने का आदेश दिया। इसी बीच लोकी और उनकी टीम वहां पहुंच गई। वे ब्लैक मेजर को किंग कोंग को मारने से रोकने आए थे। ब्लैक मेजर के कुछ साथी जो किंग कोंग को मारना नहीं चाहते थे, अब लोकी के साथ हो गए। तभी झील की सतह से एक तेज आवाज आई और 40 मीटर से भी लंबी एक विशाल कंकाल छिपकली प्रकट हो गई। उसने अपना शरीर मरोड़ा, सिर उठाया और जोरदार दहाड़ लगाई। सब तुरंत भागने लगे। कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ब्लैक मेजर उस जीव को घूरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वह अब भी उस किंग कोंग के बारे में सोच रहा था जिसे वह मार नहीं पाया था। किंग कोंग मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और कंकाल छिपकली के साथ लड़ने लगा, लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जान बचाने के लिए लोकी और उसकी टीम लगातार भागते रहे। सुबह होते होते सभी लोग छोटे द्वीप के किनारे तक पहुंच चुके थे और कंकाल छिपकली भी उनके करीब आ गई थी। तभी एक सैनिक ने अपने हाथ से ग्रेनेड का पिन निकाला, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस विशाल राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। कंकाल छिपकली ने बस हल्के से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे वह सैनिक दूर चट्टान की ओर जा गिरा। इसके बाद वो उन लोगों की ओर बढ़ने लगी जो अभी भी पानी में जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वहीं मारे जाएंगे। तभी किंग कोंग आसमान से आ गिरा और एक पत्थर से छिपकली को जमीन पर पटक दिया। सबने इसी मौके का फायदा उठाया और पलटकर भागने लगे। इस समय किंग कोंग बहुत कमजोर था। वह कंकाल छिपकली के हमलों से खुद को मुश्किल से बचा पा रहा था। पलटवार करने की उसमें ताकत नहीं थी। कुछ ही देर में कंकाल छिपकली ने उसकी गर्दन कसकर जकड़ ली। तभी कोंग ने पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से कंकाल छिपकली के जबड़े को पकड़ लिया। वह उसका जबड़ा फाड़ना चाहता था, पर ताकत कम थी। उसने उसका सिर चट्टान पर दे मारा। जब उसने दोबारा वार किया तो वो खाली चला गया। छिपकली ने फिर कोंग का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों पानी में लौटने लगे। कुछ देर बाद दोनों बराबरी पर आ गए। कोंग ने एक पेड़ उठाकर उसकी शाखाएं हटाई और उसे लाठी बना ली। वह दहाड़ते हुए छिपकली की ओर दौड़ा और उसके सिर पर वार कर दिया। छिपकली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर से उठ खड़ी हुई। इस बार कोंग ने उसका गला पकड़ लिया। छिपकली ने अपनी पूंछ से कोंग को जकड़कर खींचा, जिससे वह हवा में उड़कर किनारे की टूटी नाव पर जा गिरा। जब कोंग उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पता चला कि वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कंकाल छिपकली सामने आ गई। उसने कोंग को पंजों में दबोच लिया और उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी उस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में भागते लोग जहाज से गोली चला रहे थे। मशीन गन की फायरिंग ने कंकाल छिपकली का ध्यान खींच लिया। उसने कोंग को छोड़ दिया और इंसानों की ओर रेंगने लगी। कोंग जंजीरों से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वे और कसती जा रही थी। छिपकली इंसानों के करीब पहुंचने वाली थी। तभी कोंग ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ दी। इसी समय जहाज पर लगी मशीन गन भी जाम हो गई। ऐसे में कैप्टन मार्वल ने पहाड़ी की छोटी से कंकाल छिपकली की ओर एक सिग्नल फ्लेयर दागा, जो उसके सिर पर जा लगा। इससे उसकी रफ्तार थोड़ी रुक गई और सबको मशीन गन ठीक करने का मौका मिल गया। मशीन गन फिर से कंकाल छिपकली पर फायर करने लगी। कोंग ने देखा कि लोहे की जंजीर के सिरे पर एक विशाल पंखा लिपटा हुआ है। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने जंजीर खींचते हुए पंखा घुमाया और छिपकली की ओर दौड़ पड़ा। पंखा ठीक उसकी पीठ पर जा लगा और कंकाल छिपकली जमीन पर गिर पड़ी। पंखा उसके शरीर के अंदर तक धंस गया। फिर कोंग ने जंजीर से उसका सिर लपेटा और जोर से जमीन पर दे मारा। फिर पूंछ पकड़कर उसे चट्टान पर पटक दिया, जिससे वह वहीं चित हो गई। लेकिन इसी झटके से कैप्टन मार्वल भी पहाड़ से सीधे पानी में जा गिरी। किंग कोंग ने बिना एक पल गवाए कैप्टन मार्वल को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। जब वह उसे देख रहा था, तभी छिपकली ने फिर हमला कर दिया। इतनी गहरी चोट के बाद भी वह लड़ने को तैयार थी। हमले से कोंग गिर पड़ा, लेकिन हाथ में लड़की होने के कारण वह एक हाथ से ही उसे रोकता रहा। छिपकली ने अपनी जीभ से कोंग का हाथ जकड़ लिया। तभी कोंग ने उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींची और अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। उसने जीभ की जड़ को कसकर थामा और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया, जिससे आखिरकार छिपकली सचमुच मर गई। किंग कोंग ने उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया और सावधानी से अपनी हथेली खोली, जिसमें कैप्टन मार्वल अब भी सुरक्षित लेटी हुई थी। उसने उसे धीरे से नीचे रखा और दूर की ओर चल पड़ा। लोकी और कैप्टन मार्वल बस उसे दूर जाते हुए देखते रहे। जल्द ही सभी इंसान इस द्वीप से चले गए, लेकिन किंग कोंग अब भी इस द्वीप की रक्षा करता रहा।